ये आज का आर्टिकल है, आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि इस तरीके से पढ़ना कि मीनिंग समझ में आए, और अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या करना कि उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोग कितना भी आपका वोकैब स्ट्रांग क्यों ना हो, कोई ना कोई वर्ड ऐसा आएगा जिसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा। तो उसको लेके डरना नहीं है, उसका मीनिंग निकालना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये पढ़ लो। ठीक है, अब इसको पढ़ लो। ठीक है, एक्सक्यूज मी, इसको पढ़ लो और इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आज का आर्टिकल है, द हिंदू में आया हो। ठीक, हेडिंग क्या है? एन एफर्ट टू गो ग्रीन, एक प्रयास ग्रीनरी की तरफ। नीचे क्या लिखते हैं? तेलंगाना गवर्नमेंट्स ग्रीन इनिशिएटिव्स हेल्प क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। तेलंगाना गवर्नमेंट के जो ग्रीनरी की तरफ इनिशिएटिव्स हैं, प्रयास हैं, वो हेल्प कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने में। किसके अबाउट? इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अबाउट अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। ऑथर क्या लिखता है आगे? कैन अर्बन ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन कवर टेक प्लेस एट द सेम टाइम? क्या अर्बन ग्रोथ और जो आपका ग्रीनरी का एक्सपांशन है एक ही टाइम पे हो सकता है? कैन न्यू रोड्स बी लेड इन ओल्ड नेबरहुड्स विदाउट अप्रूटिंग एवेन्यू ट्रीज एंड रोड साइड गार्डन्स? देखो, फिर क्या बोल रहा है कि क्या न्यू रोड बिछाई जा सकती हैं पुरानी जगह पे विदाउट विदाउट अप्रूटिंग एवेन्यू ट्रीज? अप्रूटिंग मतलब क्या होता है? उखाड़ना। मीनिंग भी वही आ रहा होगा। ठीक है, अप्रूटिंग मतलब उखाड़ना होता है, और एवेन्यू ट्रीज का मतलब क्या होता है? एवेन्यू ट्रीज का मतलब क्या होता है? रोड साइड जो ट्रीज लगे हुए होते हैं दोनों तरफ, उनको क्या बोलते हैं? एवेन्यू ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, एंड रोड साइड गार्डन्स, रोड साइड गार्डन्स के ट्रीज को उखाड़े बिना, एवेन्यू ट्रीज को उखाड़े बिना क्या न्यू रोड बिछाई जा सकती है पुरानी जगह पे? ठीक है, आगे क्या बोल रहा होता है? प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी साइटेड फ्रॉम द कंट्री टू आर्ग्यू दैट दिस इज इम्प्रोबेबल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं इस देश से, टू आर्ग्यू मतलब अपने आर्ग्यूमेंट को रखते हुए कि दैट व्हाट, आर्ग्यू क्या करोगे? दिस इज इम्प्रोबेबल। अब इम्प्रोबेबल का मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा है? अगर आपको नहीं पता कि दिस इज इम्पॉसिबल, तो इम्प्रोबेबल प्रोबेबल का मतलब क्या हो गया? कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, हाउएवर, फिर भी द तेलंगाना गवर्नमेंट क्लेम्स, तेलंगाना गवर्नमेंट क्लेम करती है इट इज नॉट, ऐसा नहीं है। ओवर द पास्ट 2 years हैदराबाद, ओवर द लास्ट 2 years में हैदराबाद विच हैज इमर्ज्ड एज ए पावर हाउस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन तेलंगाना, जो इमर्ज हुआ है, उभरा है। इमर्ज मतलब क्या होता है? उभरना। एज ए पावर हाउस, पावर हाउस मतलब मेन, जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है? पावर हाउस। जैसे इंडिया इज द पावर हाउस ऑफ बैटिंग, बैट्समैन इन क्रिकेट, कह सकते हो। उसी तरीके से पावर हाउस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आ गया। तो ये हैदराबाद से कनेक्ट हुआ विच, तो अब बीच वाला पार्ट हटाओ, पढ़ो। हैदराबाद हैज वन मल्टीपल अवार्ड्स फॉर बीइंग ए ग्रीन सिटी विद एन इंप्रूविंग फॉरेस्ट कवर। हैदराबाद ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, किस लिए? फॉर बीइंग ए ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी के लिए। विद इन कैसे? क्योंकि इसकी फॉरेस्ट कवर इंप्रूव हो रही है। ठीक है, आगे ऑथर क्या बोल रहा है? स्पीकिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली लास्ट मंथ व्हाइल प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट, असेंबली के फ्लोर पे बोलते हुए जब एनुअल बजट पेश कर रहे थे, कौन? इसको कनेक्ट करो। फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव लिस्टेड दीज अवार्ड्स एंड अचीवमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव ने इन अवार्ड्स को लिस्ट किया, बताया
इन अवार्ड्स और अचीवमेंट्स को बताया। ठीक है, चलो। The state government has provided impressive numbers of tree plantation to show the state of the forest। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने बताए, प्रोवाइड किए, दिए इम्प्रेसिव नंबर्स ऑफ, बहुत इम्प्रेसिव, मतलब जो आई कैचिंग नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इम्प्रेसिव, जो अच्छे होते हैं। ठीक है, इम्प्रेसिव नंबर्स ऑफ ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांट, पेड़ों के प्लांटेशन को टू शो करते हुए कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट क्या है। इन ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम कॉल्ड तेलंगाना कू हर्ताहरम, एक ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम जिसका नाम था तेलंगाना कू हर्ताहरम। ठीक है, हर्ताहरम का मीनिंग क्या है, ग्रीन गार्लैंड ऑफ तेलंगाना। गार्लैंड मतलब क्या होता है, माला, ग्रीन की, ग्रीनरी की। और एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, प्लांटेशन करना, पेड़ लगाना। ठीक है, इस तो इसने क्या बोला है कि ये एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो है तेलंगाना कू हर्ताहरम की ग्रीन इनिशिएटिव है ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट। तेलंगाना गवर्नमेंट का की, इफ समथिंग इज की दैट इज मेन। ठीक है, विद ए फंडिंग ऑफ 10,417 करोड़ ओवर 9 ईयर्स। अब देखो विद से कनेक्ट है तो विद किससे कनेक्ट होगा, सीधा इससे कनेक्ट होगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी, प्रोग्राम की। प्रोग्राम की फंडिंग कितनी है, 10,417 करोड़ लास्ट 9 ईयर्स में। प्रोग्राम हैज कवर्ड, प्रोग्राम ने कवर किया है वास्ट एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़ा एरिया लैंड का, विथ ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ और पौधों के साथ कवर किया है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट एलोकेटेड 1471 करोड़ टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया 14, कितना, 147 करोड़ किसे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और हर्ताहरम को इन 2023-24। एंड आगे क्या बोला है, 198 करोड़ फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। 198 करोड़ किसके लिए दिया, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन क्या होता है, जैसे कहीं पे रोड बन रही है और आपने ट्रीज को मतलब गिराया तो उसके कंपनसेशन में आपको ट्री कहीं पे लगाने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर राव बजटरी स्पीच लास्ट ईयर, मिस्टर राव की बजटरी स्पीच, जो बजट स्पीच दी थी लास्ट ईयर में, क्या बोला है, दी गवर्नमेंट ने हैज रीप्लांटेड 9.65 लाख एकड़, 9.65 लाख एकर्स पे रीप्लांटेशन, फिर से प्लांट लगाए, एंड डेवलप्ड, और डेवलप किए 109 अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट मतलब जो सिटीज में फॉरेस्ट होते हैं उनको अर्बन फॉरेस्ट बोलते। दिस ईयर, इस ईयर 13 लाख एकर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन रिजुविनेटेड। अगर देखो अभी अभी आपको लग रहा होगा कि रिजुविनेटेड का मीनिंग नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है तो इस कंटेक्स्ट में पढ़ना। This year, 13 lakh acres of forest have been rejuvenated with a funding of 1500 करोड़। He said, उन्होंने बोला कि इस साल 13 लाख एकड़ ऑफ फॉरेस्ट को रिजुविनेट किया, कितनी फंडिंग के साथ, 1500 करोड़। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है, रिजुविनेट करना, पुनः जीवित करना, फिर से एनर्जी देना, वो ये। However, फिर भी environmental advocates are puzzled by the numbers। पजल क्या होता है, पजल आपको परेशान करती है ना, सॉल्यूशन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे पजल का मीनिंग क्या है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये नंबर्स, इन्वायरमेंटल एडवोकेट्स को नहीं समझ में आ रहा है कि ये नंबर्स आए कहां से। ठीक है, दिस से दे हैव सीन द स्टीडी लॉस ऑफ ट्री कवर। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने, अब देखो स्टीडी लास्ट टाइम समझाया था, स्टीडी क्या होता है, जो कंटिन्यूअस होता है, जिसमें कोई अप एंड डाउन नहीं होता है, उसे स्टीडी लॉस बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं, दिस से वो कहते हैं कि दे हैव सीन, उन्होंने देखा है, दी स्टीडी लॉस ऑफ ट्री कवर, ट्री कवर का कंटिन्यूअस लॉस देखा है। फर्दर आगे, रिपोर्ट्स रेगुलरली साइट्स, रिपोर्ट्स रेगुलरली मतलब आए दिन साइट करते हैं, एग्जांपल देते हैं, इंस्टांसेस ऑफ फुल्ली ग्रोन ट्रीज
कुछ कुछ इंस्टांस मतलब इंसिडेंट ऑफ फुल्ली ग्रोन ट्रीज बीइंग कट डाउन फॉर कंस्ट्रक्शन की फुल्ली ग्रोन बड़ा पेड़ जो है पूरा कट डाउन कर दिया गया कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, आगे क्या बोला, more than 20 full grown trees were axed on the VST Indira Park stretch to make way for the elevated corridor। अब elevated का मतलब क्या होता है, लास्ट बार बताया था, उठा हुआ। ठीक है, तो बोला है कि 20 से भी ज्यादा पेड़ों को काटा गया वीएसटी इंदिरा पार्क स्ट्रेच को, किस लिए, टू मेक वे, रास्ता बनाने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का। और ये एलिवेटेड कॉरिडोर क्या है, एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट इन 2022। ये पार्ट है स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट का 2022 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट कुछ मंथ्स में, द प्रूनिंग, प्रूनिंग मतलब होता है छटाई, कटिंग पता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चीजों को। ठीक है, द प्रूनिंग छटाई, कटिंग कटाई और ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज फॉर द हैदराबाद ई प्रिक्स हैज आल्सो इलिस्ट्रेटेड। जो कटाई छटाई और ट्रांसलोकेशन हुआ है ट्रीज का हैदराबाद ई प्रिक्स के लिए, उसने इलिस्ट्रेट किया है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन। जो कन्फ्लिक्ट क्या होता है, लड़ाई या कन्फ्लिक्ट है दो लोगों के बीच, मतभेद सही वर्ड होगा, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रीन इनिशिएटिव्स, जो ग्रीन ग्रीनरी की तरफ इनिशिएटिव्स हैं, एंड सो कॉल्ड डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट और ग्रीन इनिशिएटिव में जो कन्फ्लिक्ट है। सिटीजन्स आर कैंपेनिंग टू सेव नियरली 900 banyan trees that are about 100 years old each। सिटीजन्स कैंपेन कर रहे हैं किस लिए, टू सेव, बचाने के लिए, नियरली 900 banyan tree, 900 banyan tree को, जो कि ट्रीज से क्या कनेक्ट हुआ, दैट जो कि 100 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, कहां पे है, ऑन द रोड टू चेवेला, चेवेला की तरफ रोड पे, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ, जो चेवेला जो है ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स मतलब जो बाहर होता है सिटी के, उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद। ठीक है, जो हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में। क्वेश्चंस हैव आल्सो बीन रेज्ड अबाउट द अवार्ड्स, क्वेश्चंस भी पूछे गए किसके अबाउट, अवार्ड्स के बारे में। क्यों पूछे गए, आगे बोलता है, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये जो क्या बोल रहे हैं, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटर्स हु नॉमिनेट द सिटी फॉर द आर्बर डे फाउंडेशन। ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो नॉमिनेट करते हैं, मतलब नाम देते हैं सिटी का, आर्बर डे फाउंडेशन का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की ट्री सिटी के लिए अवार्ड। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग मतलब दे के सर्टिफिकेशन फ्रॉम द मेयर ऑन द नंबर ऑफ ट्रीज, एक सर्टिफिकेशन जो होता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं सिटी में, जो मेयर द्वारा दिया जाता है, उसको देके नॉमिनेट करते हैं। अब क्या बोल, देयर इज नो एक्सटर्नल ऑडिटिंग, इसकी कोई एक्सटर्नल ऑडिटिंग नहीं होती, ऑडिटिंग मतलब जांच परख होना। ठीक है, ऑडिट करना, रिपोर्ट ऑडिट होती है, कोई आके उसको चेक करता है कि सही है कि गलत, टू इस्टेब्लिश द ट्रूथफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिससे कि इस्टेब्लिश किया जा सके, बताया जा सके कि ये इंफॉर्मेशन जो है सच है। व्हेन द मेयर वाज आस्क्ड अबाउट द सर्टिफिकेशन, जब मेयर से पूछा गया सर्टिफिकेशन के बारे में, शी डिडंट रिस्पॉन्ड, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सिमिलरली, इसी तरीके से, इन ए कंपटीशन इन्वॉल्विंग सिटीज सच एज पेरिस, बगोटा, मॉन्ट्रियल एंड मैक्सिको, एक कंपटीशन जिसमें कौन कौन सी सिटी पार्ट ले रही थी, पेरिस, बगोटा, मॉन्ट्रियल एंड मैक्सिको सिटी, हैदराबाद इमर्ज्ड द विनर एंड वाज नेम्ड वर्ल्ड ग्रीन सिटी। हैदराबाद इमर्ज्ड हुआ, उभर के आया, द विनर एंड वाज नेम्ड, और इसको नेम दिया गया वर्ल्ड ग्रीन सिटी, किसके द्वारा, बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स द्वारा। अब इसके बारे में क्या बोला, दी IAHP इज ए 75 ईयर ओल्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। IAHP जो है 75 साल पुराना ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल संगठन है, मतलब वर्ल्ड वाइड संगठन है।
ठीक है। इट्स मेंबर्स इंक्लूड ट्रेडर्स ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसके मेंबर इंक्लूड करते हैं जो ट्रेडर्स ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की मतलब फूलों की ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इधर से उधर बेचते हैं, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब देखो ऑर्नामेंटल क्या होता है, ऑर्नामेंट्स क्या होता है, आभूषण, जो तुम आप चेन पहनते हो या कुछ पहनते हो। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या हो गए, वो प्लांट्स जो सजाने के लिए यूज होते हैं वो होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है। The IAHP also gave Hyderabad the award in the Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth category। IAHP ने लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में भी हैदराबाद को अवार्ड दिया। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, वो ग्रोथ जिसमें सबका भला होता है, यानी कि जिसमें सबको इंक्लूड किया जाता है उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। The awards were given based on statistics filed by city officials। अवार्ड्स दिए गए किस बेसिस पे, जो डाटा फाइल किया गया दिया गया बाय सिटी ऑफिशियल्स, सिटी ऑफिसर्स ने जो डाटा दिया, एंड फील्ड विजिट टू लोकेशंस, और एक फील्ड विजिट हुई टू लोकेशन, उन लोकेशन पे जहां पे एवेन्यू प्लांटेशन था, मतलब रोड के किनारे किनारे प्लांटेशन था, इंक्लूडिंग, जो इंक्लूड करता है दी 158 किलोमीटर आउटर रिंग रोड, जो 158 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड है, दैट गर्डल्स द सिटी। अब देखो अभी आपको गर्डल का मीनिंग नहीं पता, ठीक है, अब इसको निकालते हैं, निकालने की कोशिश करो कि एक आउटर रिंग रोड है, ठीक है, दैट गर्डल्स द सिटी, यानी कि वो एक क्या करेगी, गर्डल को ऐसे बोल सकते हैं ना, दैट सर्कल्स द सिटी। बिल्कुल। गर्डल का मतलब क्या होता है, आप मतलब जो कमर पे बेल्ट टाइप का बांधते हो तो उसको गर्डल बोलते हैं, ठीक है। तो वो सर्कल्स द सिटी हो गया, मीनिंग यहाँ पे सर्कल हो गया। नेवरदलेस, फिर भी, while the green initiatives have gained recognition, ग्रीन इनिशिएटिव को रिकॉग्निशन मिला, लोगों ने पहचाना, रिकॉग्निशन मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, ठीक है, कंसीडर करना। द स्टेट फेसेस द चैलेंज ऑफ इंक्रोचमेंट, स्टेट फेस कर रहा है क्या चैलेंज, इंक्रोचमेंट का चैलेंज इनटू फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड पे बाय इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस क्या होता है, स्थानीय लोग जो वहां पे रहते हैं। The right for permanent settlement in areas that were once considered forest have been a divisive issue। अधिकार परमानेंट सेटलमेंट का उन एरिया में जहां पे, इन एरियाज, कौन से एरिया, दैट वर, जो एक टाइम पे कंसीडर्ड, जिनको फॉरेस्ट कंसीडर किया गया, हैज बीन ए डिवाइसिव इशू या डिविसिव इशू। अब डिविसिव क्या है, डिवीजन से आया, यानी कि जहां पे लोग डिवाइडेड हैं, जिस इश्यू पे लोग डिवाइडेड हैं वो क्या हो गया, डिविसिव इशू हो गया, यानी कि जहां पे मतभेद है, ठीक है, मतभेद क्रिएट करने वाला इशू क्या हो गया, डिविसिव हो जाता है, ठीक है। एंड कुड इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट कर सकता है वोटिंग पैटर्न को, ठीक है। ऑफ द 119 कंस्टिट्यूंसीज इन द स्टेट लेजिस्लेचर, जो 119 कंस्टिट्यूंसी है स्टेट लेजिस्लेचर्स में, 9 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, उसमें से 9 को रिजर्व किया गया है, किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग एसटीज फॉर्म 9.3% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। एसटी फॉर्म करते हैं कितनी, 9.3%, स्टेट का 9.3% क्या है, एसटीज है। रिसेंटली, कुछ ही समय अभी हाल फिलहाल, ए फॉरेस्ट ऑफिशियल वॉज किल्ड while trying to mark boundaries in the forest। एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मार दिया गया जब वो बाउंड्रीज बना रहा था फॉरेस्ट में, ठीक है। स्पीकिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, असेंबली की फ्लोर पे बोलते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव प्रॉमिस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पट्टाज। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने, के चंद्रशेखर राव ने प्रॉमिस किया
डिस्ट्रीब्यूशन की पट्टाज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू एसटी। अब पट्टा क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, कि आपका लैंड है और ये लैंड है और ये आपके डॉक्यूमेंट है ओनरशिप के, ठीक है। ही एडेड ए कैविएट, व्हेन यू एड ए कैविएट यू गिव ए कंडीशन, और एक शर्त। तो उन्होंने एक कैविएट ऐड किया, एक शर्त ऐड की। द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ही सेड इज अमंग द लास्ट एफर्ट टू रेगुलराइज ओनरशिप ऑफ लैंड। उन्होंने बोला कि ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैंड के पट्टा दिए जाएंगे, ये लास्ट एफर्ट्स में से है टू रेगुलराइज ओनरशिप ऑफ लैंड। यहाँ पे रेगुलराइज का मीनिंग क्या होता है? रेगुलराइज का मीनिंग क्या आ रहा है? लीगलाइज, या इस तरीके से चीजों को चेंज करना है कि वो लीगल हो जाए, ठीक है। एंड मोर इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। और उन्होंने बोला कि और इंक्रोचमेंट मतलब क्या होता है? घुस जाना, किसी अवैध तरीके से घुस जाना किसी चीज पे, वो होता है इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में विल नॉट बी अलाउड, अलाउड नहीं किया जाए। अब क्या बोल रहा है ऑथर? विल दिस डुअल अप्रोच ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड डूइंग प्लांटेशन ड्राइव पे डिविडेंड। ये जो ये दो अप्रोच जो है, कौन कौन सी? प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एंड डूइंग प्लांटेशन, और प्लांटेशन ड्राइव चलाना, पे डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड का मीनिंग क्या है? मतलब बेनिफिट मिलना। तो जब व्हेन यू आर सेइंग कि पे डिविडेंड, तो इस कंटेक्स्ट में मीनिंग आ रहा है कि बेनिफिट मिलना। विल इट पे डिविडेंड? क्या इससे बेनिफिट मिलेगा? इट इज टू अर्ली टू से, ये बहुत जल्दी होगा कि क्या हो सकता है, बट इट इज क्लियर, लेकिन ये क्लियर है दैट द तेलंगाना गवर्नमेंट, कि तेलंगाना गवर्नमेंट विद इट्स इनिशिएटिव, अपने मतलब जो इनिशिएटिव्स इसने लिए हैं या प्रोग्राम जिसने चलाए, इनिशिएटिव्स लिए, हैज इट्स आईज सेट ऑन बिकमिंग ए ग्रीन सिटी। इसने अपनी आंखों को सेट किया है ऑन किस पे? कि ग्रीन सिटी ग्रीन स्टेट बनने के लिए। while the counting of trees planted in a park may not be a barometer of change। अब देखो, while से कनेक्ट किया है, और इट इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इट इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो क्या बोला है? काउंट ट्रीज को काउंट करना, जो प्लांट किए गए इन्हें पार्क पार्क में नॉट बी, नहीं हो सकते हैं बैरोमीटर ऑफ चेंज। बैरोमीटर ऑफ चेंज क्या मीनिंग है? कि चेंज का एक पैरामीटर। तो बैरोमीटर ऑफ चेंज का मीनिंग क्या निकल रहा है? कि ये चेंज का एक पैरामीटर नहीं हो सकता है, लेकिन इट इज ए स्टेप, ये एक कदम है इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट, ये लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट द एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के बारे में। विच वॉज सोरली मिसिंग अंटिल ए फ्यू ईयर्स अगो। अब सोरली का मीनिंग यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो कैसा आएगा? विच वॉज टोटली मिसिंग और कंप्लीटली मिसिंग, या पूरी तरीके से मिसिंग था, अंटिल दी फ्यू ईयर्स अगो। ठीक है, पढ़ लिया। अब मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली स्लाइड में कौन कौन से मीनिंग आए थे, फिर से देख लेते हैं वर्ड्स को, ठीक है। अपरूटिंग, उखाड़ना होता है। एवेन्यू ट्रीज, जो रोड साइड में ट्रीज होते हैं उनको। रोड साइड गार्डन, ये तो था नहीं। इम्प्रॉबेबल, दैट कांट, समथिंग दैट कांट हैपन, और जो इम्पॉसिबल टू हैपन होता है। इमर्ज्ड, उभरना होता है। विच हैज इमर्ज्ड, कंटेक्स्ट में मीनिंग पढ़िए आप। इंप्रेसिव नंबर्स, मतलब इंप्रेसिव है, आई कैचिंग, आपको समझ में आता है, ठीक है। की, इफ समथिंग इज की, जैसे यहाँ की ग्रीन इनिशिएटिव है तो मेन, ठीक है। रिजुविनेट करना, मतलब फिर से एनर्जी देना, या वही हो जाता है, फिर से एनर्जी देना, पुनर्जन्म करना, ठीक है। इन्वायरमेंट एडवोकेट्स आर पजल्ड, पजल्ड मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा। एलिवेटेड, थोड़ा ऊंचाई पे जो होता है वो एलिवेटेड होता है, ठीक है। द प्रूनिंग, छटाई। ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्री, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कन्फ्लिक्ट, झगड़ा होता है, उसको कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये सही है, ये सही है, तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है दो लोगों के बीच में। आउटस्कर्ट्स क्या होता है?
किसी सिटी के बाहर का एरिया आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि चेक करना सही है कि गलत है। इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, उभर के आना। ग्लोबल, वैश्विक, वर्ल्ड वाइड। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जो सजाने में यूज होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, जो सबको लेके ग्रोथ होती है वो इंक्लूसिव होती है। गर्डल्स द सिटी, मतलब ऐसे राउंड राउंड कवर करना, उसको क्या बोलते हैं, गर्डल। या फिर कमर में जो पहनते हैं उसको भी गर्डल बोलते हैं। ठीक है। रिकॉग्निशन मिलना, मतलब लोग पहचानते हैं। इंडिजिनस पीपल, स्थानीय लोग। इफ एन इश्यू डिविसिव, मतलब लोग उस इश्यू पे डिवाइड होंगे, लोगों में मतभेद होगा। व्हेन यू एड ए कैविएट, आप एक शर्त रखते हो। रेगुलराइज करते हो किसी चीज को, यानी कि लीगलाइज करते हो। इंक्रोचमेंट्स क्या होता है, किसी की जगह में घुस जाना। इफ समथिंग पे डिविडेंड, उससे बेनिफिट होता है। एंड लास्ट वर्ड है सोरली मिसिंग, मतलब टोटली मिसिंग। ठीक है, चलो फिर बाय।